जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो नमः। माता बहनों और हे युवा साथियों, हे वृद्धों, आप ये सोच सकते हैं, पूछ सकते हैं, वहाँ पर शरीर को तिल तिल के बराबर टुकड़े करने के बाद भी वो मरण को प्राप्त क्यों नहीं होता है? किंतु वहाँ पर क्या है? वहाँ पर वैक्रियक शरीर है, हम और आप जैसे औदारिक शरीर नहीं है। एक बार हाथ और पैर आदि ये करने के अलग करने के बाद, सिर अलग करने के बाद यहाँ के लोगों की मृत्यु हो जाती है, लेकिन वहाँ के लोगों की मृत्यु नहीं होती है। वैक्रिक शरीर है इसलिए, और अकाल मृत्यु तो वहाँ पर होती ही नहीं है। वहाँ पर जितनी आयु लेकर के जीव वहाँ पर गया है, उतने आयु तक, उतने उम्र तक वहाँ पर उसको रहना ही होगा और इस प्रकार के दुख को भोगना ही होगा। इतना ही नहीं, अग्नि में भी खड़ा कर दिया, जलाते रहे, लेकिन वह जीव मर नहीं सकता है, दुख को भोगना ही पड़ेगा। और उबलते हुए तेल के कड़ाहे में पटक दिया जाए तो भी सिर्फ दुख भोगने के लिए होता है सब कुछ, लेकिन मरण वहाँ पर होती नहीं है, मृत्यु होती नहीं है, और वह जीव और अकाल मृत्यु नहीं होती, और हम और आप जैसे वहाँ पर औदारिक शरीर भी नहीं है। वैक्रिक शरीर होने के कारण वह पुनः जुड़ जाते हैं और पुनः अपने काम में लग जाते हैं। इसी प्रकार आपने ये समझ लिया था कि तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, सिंधु नीरते प्यास न जाए, तोपन भूख न, तोपन एक न बूंद लहाए। अर्थात फिर भी इतने प्यास लगती है, इतने गर्मी के कारण, इतने भीषण गर्मी के कारण, फिर भी सिंधु को अर्थात सागर के सारे पानी को, जल को पीकर डालने की इच्छा होने लगती है, लेकिन वहाँ पर इसके बाद भी एक बूंद भी पानी देखने को भी नहीं मिलता है। और एक दिन दो दिन नहीं, जन्म से लेकर के आयु पूर्ण होने तक ऐसे ही रहना है। यहाँ पर पानी के लहराते हुए पानी को देख करके भी शांति मिलती है, और लहराते हुए पानी की हवा आकर टकराती है तो भी शांति मिलती है, लेकिन वहाँ पर पानी ही नहीं है। और इस प्रकार से यहाँ पर वहाँ के प्यास के दुख का कथन किया। और प्यारे बच्चे पूछते हैं, वहाँ पर भूख कितनी लगती, इतनी प्यास लगती है तो भूख कितनी लगती होगी? इतनी प्यास लगती है तो भूख कितनी लगती होगी? इसी को बताने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। पंडित दौलत राम जी कहते हैं, यहाँ पर पंडित दौलत राम जी ने क्या किया है, हटा करके अनाज में से हटा करके नाज रखा है। अर्थात क्या हो गया, तीन लोक को नाज जो खाए, तीन लोक के अनाज को जो खाए, मिटे न भूख कनान लहाए। भूख नहीं, फिर भी भूख नहीं मिटती है, इतनी भूख लगती है। 1 घंटे लेट हो जाए भूख लगने के बाद, और आपके सामने कुछ भी परोस ले आदमी, कुछ भी खाने को तैयार हो जाता है, और खाता कैसे हैं? और अंतोगत्वा मिट्टी भक्ष अभक्ष सबको डालने लगता अग्नि। ये उदराग्नि की, पेट की उदराग्नि ऐसी अग्नि है, आदमी को नहीं मिले तो कुछ भी खा करके काम करना प्रारंभ कर देता है, लेकिन वहाँ पर एक दाना भी नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर पंडित दौलत राम जी ने क्या कहा है, 3 लोक को नाज जो खाए, 3 लोक के अनाज को खाने पर भी मिटे न भूख, भूख वहाँ पर नहीं मिटती है, इतनी भूख लगती है। इतने लोग भूख लगने के बाद भी उनको क्या पकवान खाने को मिलता होगा? नहीं, कुछ नहीं मिलता। पकवान ही क्या, वहाँ पर अनाज ही नहीं होते हैं। वहाँ पर सूखे गेहूं भी खा ले, ज्वार भी खा ले तो भी नहीं मिलेंगे, कुछ भी देखने को नहीं मिलता, ना सब्जी, न दाल, न रोटी, न कुछ। हाँ, ये फिर क्या कैसे रहते हैं? इसीलिए तो पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं, 3 लोग के पूरे अनाज को खाने की इतनी भूख लगती है, लेकिन फिर भी वहाँ पर
भूख, इतने खाने के भूख न मिटे, इतनी भूख लगती है, लेकिन फिर भी कनान लहाय, अर्थात वहाँ पर पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं दाल रोटी सब्जी फल फूल ड्राई फ्रूट्स तो छोड़ दो, और इतना ही नहीं आप जो बाज़ार से बुला बुला करके खा रहे ये भी छोड़ो, और आज के बच्चे टॉफ़ी खाते रहते हैं, टॉफ़ी तो छोड़ दो, लेकिन वहाँ पर एक दाना भी नहीं मिलता है, और एक दाना नहीं, पंडित दौलत राम जी ने कहा कनान लहाए, एक दाने का एक कना भी वहाँ पर नहीं मिलता है। यहाँ पर एक दाना नहीं लेना, कनान लहाए कहा है, एक दाना भी नहीं मिलता, ऐसा नहीं कहना। पंडित दौलत राम जी वहाँ के दुख के पीड़ा को बता रहे हैं। इतनी भूख लगती है पूरे 3 लोग क्या अनाज को खा लूं, लेकिन वहाँ पर इतने खाने के बाद भूख न मिटे, इतनी भूख लगती है, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पर एक दाने का एक कना भी वहाँ पर नहीं मिलता है। एक दाने के कितने कण होते हैं? एक गेहूं अथवा ज्वार की पीस लो, कितने कण बन जाते हैं? असंख्यात कण बन जाते हैं। पंडित दौलत राम जी का कहना है एक दाने के असंख्यात कण में से एक कणा भी वहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, खाने को नहीं मिलता है। प्यारे बच्चों को सोचना चाहिए, हम जिद करते हैं टॉफ़ी के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, और वो भी अभक्ष के और गलत का सेवन करने के लिए, लेकिन इसके फल क्या निकलता है देखेंगे। और हमें किसी भी प्रकार से गलत काम का जिद कभी नहीं करना चाहिए, और इतना ही नहीं अभक्ष का भक्षण कभी नहीं करना चाहिए। जीवों को दुख पहुंचा करके, जीवों को विराधना करके ऐसे मांस मदिरा आदि नशा का भी सेवन हमें करना नहीं चाहिए। इस भव तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, और भव भवांतर में भी उसका फल भोगना ही पड़ेगा। हम मनुष्य हैं, मनुष्य जैसे रहे, हम पशु नहीं हैं। पशुता के साथ जीवन न जिए, हमें सोचना होगा। पंडित दौलत राम जी ने कहा वहाँ पर भूख कितनी लगती है, नरकों में भूख कितनी लगती है? बोला 3 लोग का पूरा अनाज भी खा लिया जाए तो भी भूख नहीं मिट सकती, इतनी भूख लगती है, इतनी अधिक भूख लगती है। फिर भी क्या नारकी को खाने के लिए कुछ भी अनाज नहीं मिलता? कि पंडित दौलत राम जी कहते नहीं, अनाज की बात क्या करते हो, एक अनाज का एक दाने का एक कण भी वहाँ पर खाने को नहीं मिलता है उस नारकियों को। इस जीव ने इस प्रकार के महान भयानक दुख को कब तक सहन किया? आचार्य कहते हैं कि इस जीव ने इस प्रकार के महान भयानक दुखों को बहुत सागरों तक सहन किया। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 सप्ताह नहीं, 1 पखवाड़ा नहीं, 1 महीना नहीं, 1 वर्ष नहीं, हजारों वर्ष नहीं, लाखों वर्ष नहीं, करोड़ों वर्ष नहीं, कितना क्या बोलते हैं, इस जीव ने इस प्रकार का महान भयानक दुखों को बहुत सागरों तक वर्ण एक दुख भोगा है। एक बार में जाता है तो सागरों को भोगता है, और कितने बार गया है नरक में, पाप करके कितने बार नरक में गया है। और मनुष्य ही 7वें नरक में जा सकता है। मनुष्य सबसे अधिक पाप कर सकता है तो मनुष्य सबसे अधिक पुण्य कर सकता है। मनुष्य ही कर्मों का नाश करके मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य संयम को धारण कर सकता है। बंधुओं, पशु भी 7वें नरक में नहीं जाते हैं, देव भी मर करके नरक में नहीं जाते हैं, नारकी भी मर करके नरक में नहीं जाते हैं, पशु जाते हैं। किंतु हिंस्र पशु शेर आदि भी अधिक से अधिक पाप कमाएंगे तो भी 6ठे नरक तक ही पहुंच पाएंगे। लेकिन 7वें नरक में जाने वाला यदि कोई जीव है तो मनुष्य है। मनुष्य ही इतने क्रूर पाप करता है, और इन पापों के फलस्वरूप 7वें नरक में 33 सागर तक आयु भोगता है। इस प्रकार के दुखों को भोगता रहता है। और उत्कृष्ट पुण्य का बंध भी वह यही कर सकता है, मनुष्य संयम को धारण करके, दिगंबर दीक्षा को धारण करके, और इतना ही नहीं अनेक प्रकार के अच्छे कामों को करके वह क्या करता है, स्वर्ग के
जो सर्वार सिद्धि के देव है, ऐसे 33 सागर आयु वाला सम्यक दर्शन संयम आदि को धारण करके उत्कृष्ट आयु का बंध भी मनुष्य ही कर सकता है और सारे कर्मों का नाश करके मोक्ष को भी मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है। मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है। इस जीव ने नरक से नरगति, इस प्रकार से ये पूछा जाता है कि इस जीव ने नरक से नरगति को कैसा पाया, ये बताते हुए आगे कह दिया जा रहा है कि ये दुख बहु सागर लो सहे। इस जीव ने इस प्रकार के दुखों को कब तक बहु सागर लो सहे, बहुत सागरों तक सहन किया है। हजारों लाखों करोड़ों वर्ष नहीं, एक सागर नहीं, बहुत सागरों तक। और कर्म जोगते नरगति लहे, अर्थात कभी ऐसे कर्म के संयोग से, कभी किसी शुभ कर्म के संयोग से, किसी विशेष शुभ कर्म के उदय से ये नरक नारकी क्या करता है, नरक से निकल करके मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर लेता है। बंधु विचार कर लेना। अथवा इसी प्रकार से ऐसे दुख इस जीव ने कब तक सहन किया है, सागरोपम आयु तक। प्रथम नरक की आयु कितनी है? प्रथम नरक की आयु जगन्य आयु प्रथम नरक के 10,000 वर्ष है। उत्कृष्ट आयु कितनी है? एक सागर प्रथम नरक की। दूसरे नरक की जगन्य आयु कितनी है? जो पहले नरक की उत्कृष्ट आयु है वह दूसरे नरक की जगन्य आयु है। और दूसरे नरक की जगन्य आयु तीसरे नरक के दूसरे नरक की उत्कृष्ट आयु तीसरे नरक के जगन्य आयु है। तीसरे नरक की उत्कृष्ट आयु चौथे नरक के जगन्य आयु है। चौथे नरक के उत्कृष्ट आयु पांचवें नरक के जगन्य आयु है। और पांचवें नरक के उत्कृष्ट आयु छठे नरक के जगन्य आयु है। छठे नरक के उत्कृष्ट आयु सातवें नरक के जगन्य आयु है। 22 सागर। और उत्कृष्ट नारकियों का क्या सातवें नरक के जीवों के उत्कृष्ट आयु कितनी है? 33 सागर है। ऐसे दुख इस जीव ने कब तक सहन किया? सागरोपम। इस प्रकार से सागर किसे कहते हैं? बच्चे घबरा करके पूछते हैं कि भव्य जीव घबरा जाता है और पूछता है सागर किसको बोलते हैं? 1 योजन लंबा, 1 योजन चौड़ा और 1 योजन गहरा। इसके अलावा भी ये समझ लेना कि 1 योजन किसको बोलते हैं? 2000 कोस का 1 योजन होता है। 1 मील जो होता है 1.5 किलोमीटर का 1 मील होता है। कोस में 3 किलोमीटर का करीब होता है। अब विचार करो 2000 कोस लंबा, 2000 कोस गहरा, 2000 कोस चौड़ा, ऐसे गोल गड्ढे। और इसमें क्या करना कि उत्तम भोग भूमि के जो मेढ़े हैं उनके जन्म से लेकर 7 दिन तक के भोग भूमि के मेढ़ों के बालों को लाना और उनके दूसरा भाग, दूसरा टुकड़ा न हो सके ऐसे टुकड़े करके उनको भरना और उस पर से चक्रवर्ती का सेना निकाल देना और पुनः भरना। इस प्रकार भरने के बाद और फिर क्या करना, फिर 100 साल बाद 1 बाल निकलते जाना। 100 वर्ष बाद 1 बाल निकालना और जितने वर्षों में वह सब पूरा बाल पूरे निकल जावे उतने काल को एक व्यवहार पल्ली कहते हैं। और व्यवहार पल्ली के असंख्यात गुना को एक उद्धार पल्ली कहते हैं। असंख्यात व्यवहार पल्ली होने के बाद एक उद्धार पल्ली होता है और उद्धार पल्ली से असंख्यात गुने को एक अद्दा पल्ली कहते हैं। और एक 10 कोड़ा कोड़ी अद्दा पल्लियों का 10 कोड़ा कोड़ी अद्दा पल्लियों का एक सागर होता है। 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अद्दा पल्लियों का एक क्या होता है? एक सागर होता है। ऐसे हजारों सागर, बहु सागर लो तो ऐसे जीव ने बहुत सागर तक ऐसे जीव को इसने कहा क्या हम इस नरक से दुखों से बच सकते हैं? आचार्य कहते हैं हाँ, तुम इस नरक के बच्चों, माता बहनों, आप भी इस दुख के नरक से बच सकते हो। हम कैसे बचे? हम मोक्ष मार्ग पर मोक्ष मार्ग का अनुगमन कर और समता संयम को धारण कर
संक्लेश भावों से बचकर हम निश्चित ही इस नरक के दुखों से बच सकते हैं। हम दुर्व्यसनों से बचकर, अभक्ष्य भक्षण से बचकर, मांस मदिरा नशा का सेवन का त्याग कर, और इतना ही नहीं, दुस्संगति से बचकर, दुराचार और दुर्विचारों से बचकर, और हम क्या कर सकते हैं, हम भी इस नरक के दुख से बच सकते हैं। यहाँ पर पंडित दौलतराम जी ने कहा, ये कौन सा गणित है, ये सागर का बात कर रहे हो? तो आचार्य कहते हैं गणित दो प्रकार की होती हैं, एक लौकिक गणित, एक अलौकिक गणित, अथवा एक संख्या प्रमाण होता है और एक उपमा प्रमाण होता है। किसी चीज़ को उपमा से ही समझा जा सकता है। एक पेड़ में पत्तियां कितने हैं, बहुत हैं। एक सागर में पानी कितने हैं, बहुत हैं। इसमें गिना नहीं जा सकता है। इनको उपमा से ही समझा जा सकता है। ये उपमा गणित कहते हैं, ये अलौकिक गणित बोलते हैं। और एक गणित 1 2 3 10 100 1000 करोड़ लाख अरब खरब, ये सब क्या है कि एक संख्या प्रमाण होता है और एक उपमा प्रमाण, अथवा एक लौकिक गणित है और एक पारलौकिक अलौकिक गणित। इस प्रकार से यहाँ पर सागर, योजन, राजू, असंख्यात, अनंत आदि अलौकिक गणित है। अतः उनका सागर का जो गणित है वह अलौकिक गणित है। इनको उपमा से ही समझा जा सकता है, इससे अधिक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। ऐसे नरक में हजारों करोड़ों अरबों से अधिक वर्ष तक ये जीव वहाँ पर रह करके इस प्रकार के दुख को भोगता रहता है। इसीलिए हमें सोचना होगा नरक में भूख कितनी लगती है। 3 लोक को नाज जुखाय, मिटे न भूख कनान लहाय, ये दुख बहु सागर लो सहे, कर्म जोगते नरगति लहे। इस प्रकार से उन नरकों में भूख कितनी लगती है। 3 लोक को नाज जुखाए, 3 लोक के सारे अनाज को खा लेवे तो भी भूख नहीं मिटती है, इतनी भूख लगती है। किंतु नारकियों को खाने के लिए एक दाने का एक कण भी वहाँ पर नहीं मिलता है। प्यारे बच्चों, आपके लिए माँ 1 घंटे यदि पानी नहीं देती हैं, भोजन में देरी कर देती है 1 मिनट भी, तुम क्या कर देते हो कि अपने थाली के रख दिया गया है और कुछ बुलाया जा रहा है और आपका मन का नहीं हो रहा है, 1 मिनट भी देरी हो जाती है, आप क्या कर देते, थाली को उठा करके फेंक देते हो। जंगल वाले बाबा